आ जाओ भाई। सो 0 0 0 एंड 1। फाइन। आ जाओ भाई, कहानी रीड कर लो जल्दी जल्दी, कहानी रीड कर लो, कहानी रीड करके मुझे बताओगे। डायग्राम बना के दिखानी है तुम लोगों ने, सही है। डायग्राम तुम लोग बड़ी बेकार बेकार से बना रहे हो, डायग्राम बना के दिखाओगे। और यस, क्विकली कहानी रीड कर लो, फिर उसके बाद सेटिंग बनाते भाई, कहानी रीड हो गई भाई। जी। कहानी रीड कर ली है, ओके। चलो, कहानी शुरू करते हैं। अबे यार, एक जो बड़े मसले मसाइल की बातें हो रही हैं। ओके। सो तुमसे कह रहे हैं कहानी में कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ द ट्रॉली ऑन द वुडन सरफेस। फाइन। तो आप जो टाइम ज़ाया कर रहे हो वो इस चीज़ पे कर रहे हो, साइन। सही जी। मास ऑफ द ट्रॉली, मास एम इज प्लेस ऑन द ट्रॉली। फाइन, मास तुम बढ़ाते रहोगे। मास पी कहाँ है? मास पी इज अटैच्ड टू ट्रॉली बाय द स्ट्रिंग विच पास ओवर द पुली। ओके व्हेन। ओके, सही है जनाब। सही है। The trolley is initially at rest. The student investigate how the speed v of the trolley at a distance d, okay, from the initial position of the trolley varies with m. Okay, suggested. Okay, okay, and laboratory experiment. Blah blah blah. Okay, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, डायग्राम बना दो, डायग्राम। भाई डायग्राम बना के भेजो, क्विक क्विक। टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी। डायग्राम बना दो प्लीज। इब्राहिम, तुम आजकल नहीं आ रहे हो, क्या वजह है? कुछ तो बोलो यार। भाई डायग्राम भेज रहे हो, अब लो डायग्राम बना रहा है। जी सर।
भाई तुम लोग की डायग्राम बन गए भाई। सारा बच्चे डायग्राम बना रही हो? हाँ, क्या बोल भेज रहा रहा हूँ, है? भेज रहा ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई। हूँ। सर मैंने भेज दी। ओके भाई, करता हूँ, चेक कर दो। ओहो। अरे ये तो जमीन के साथ लग ही नहीं रहा। जनाब, लेट्स सी। चलो, क्या मैं इसको ये नहीं कर सकता? जो होम स्क्रीन रिपोर्ट होता है फाइंड नहीं कर सकता। अच्छा जी। भाई साहब, ओए कद्दू, 3D नहीं बनाना होता? अ, ओके। बच्चे ये स्केल इतना छोटा कैसे रह गया तुम्हारा? अबे मीटर रूल होता है बे, मीटर रूल एक एक से एक मीटर को तो होना चाहिए। जो स्टैंड होता है दैट इज लाइक 100 उसका 60 सेंटीमीटर का होता है। मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का होता है, तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ 100 सेंटीमीटर वाला मीटर रूल, ओके? सर इतनी जगह नहीं है पेपर के ऊपर। अबे इससे ज्यादा होती है, देख मेरा आ गया, मैं भी बना के दिखाता हूँ अभी तुम्हें। तो मैं ऐसे सपाटर से मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तुमने स्टॉप हो जाए, बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ओके जी। अबे साला, तुम लोग इतनी छोटी छोटी डायग्राम बना रहे हो, कौन से दिन के लिए तुम ये जगह छोड़ो? भाई ये लो, मैं बना लेता हूँ स्केल। उसने जो है, लेकिन हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे? अम, सर आई मीन अगर आप इनिशियल डिस्टेंस कांस्टेंट रख रहे हैं, हाइट कांस्टेंट रख रहे हैं मास की, तो सब कुछ मेजर करने के लिए चाहिए होगा। नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग की नहीं लेते, हम यहाँ पे उसकी ले लेंगे ना, डिस्टेंस ले लेंगे। इसका क्या होगा, बस इतना काफ़ी, ये मेरा बेहतरीन बन गया, सही है। मतलब मुझे इसके अलावा और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। स्केल अगर आप, लाइक अगर आप कह रहे हो कि स्केल आप यहाँ पे लगा रहे हो, देन वो फ़ायदा नहीं है, सही है। उसके बजाय आप यहाँ से डिस्टेंस मार्क करके निकाल सकते हो, सही है। और आप टाइम ले सकते हो, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये वाला सर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं होगा, समझ पा रहे हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर आपने, मे बी पॉसिबल कि वो गाड़ी यहाँ से आगे चले जाए या कुछ हो जाए कि स्ट्रिंग ज़्यादा खिंच जाए, राइट, और गाड़ी ने उतना ट्रैवल नहीं किया हो जितना स्ट्रिंग एक्सटेंड हो गई है, राइट। तो इसलिए, या मे बी गाड़ी हिट कर जाए और ज़्यादा स्ट्रिंग से रीडिंग आ जाए, राइट, तो वो तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो वो अजीब सा हो जाएगा, खैर। तो ये हो गया। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब्दुल्ला मज़े की नहीं बनाई यार, दूसरे बार अब्दुल्ला तुमने भी इतना मज़े की नहीं बनाई। अब्दुल्ला बड़ी बनाता ना यार, इतनी छोटी कैसे बना रहा है? किसी को कैसे पता चलेगा? सर एक नंबर की तो होती है। अबे साला, औकात तो लिफ्ट तो कराओ भाई, ए लेवल्स का एक नंबर है भाई ये। ओ लेवल्स का नहीं है एक नंबर, ए लेवल्स का एक नंबर है, ओ लेवल्स के 3 4 नंबर के बराबर होता है। और भाई ये 1 से 2 नंबर आते हैं इसमें, कभी कभार 2 नंबर भी दे रहा होता है, ओके? और तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली, तुम्हें इसको फिर बताना आसान होता है जब तुम चीज़ें बना रहे हो ना इस तरह से, तो फिर इसको बताना आसान होता है, खैर। कासिम, तूने नहीं भेजी भाई, क्या वजह सर मैं इधर देख रहा हूँ। है? मेरी देख रहे, अबे चीटिंग है भाई, गुनाह की बात है यार ये तो। अच्छा, और कौन है? सारा, सारा अपनी भेजियो। भेजिए। ओके, आ जाओ भाई। कंट्रोल या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कह रहे थे, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल को जाए।
डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अच्छा तुम्हें दिख रहा है वैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिस्टेंस, वो मास है, और डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस, ऐसे ही कह रहे हो ना? नहीं सर, डिपेंडेंट आपकी स्पीड होगी, क्वेश्चन में बोला हुआ। एक मिनट एक मिनट, मुझे भी देख लेने दो भाई, कहाँ कहाँ है। सो पी आप चेंज कर रहे हो, ओके, डिस्टेंस, हाउ द स्पीड वी, ओके सॉरी सॉरी, सही। सो स्पीड वी, सो आपने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट आपके पास इंडिपेंडेंट आपके पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और सारा अभी तक नहीं आई यार, क्या कर रही हो कासिम, अभी तक नहीं आई? सर मुझे समझ नहीं आ रही। ओए हाय, अबे ऐसा मत बोल यार, यहाँ दे, मेरी ने भी देख के भी नहीं समझ में आ रही। इतनी बढ़िया इमेज बनाई है, नहीं अच्छी नहीं लग रही देख, मुझे अपनी इमेज अच्छी लग रही है वाली। यार लेवल हो गया। अबे यार थोड़ा सा तो कोशिश करो यार तुम लोग अच्छा बनाने की यार। सर वहां पे करेंगे प्रॉपर स्केल के साथ। अबे घर से नहीं करके जा रहे हो, वहां जाके डायरेक्ट तुम लोग कैसे गॉड लेवल वाला पेपर कर सकते हो बे? और सारा तुम तो इस पे बना रही हो, तुम तो आईपैड पे बना, अब्दुल्ला तुम भी आईपैड पे बना रहे हो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोग की आई में देखो, मैं भी टैबलेट पे बना रहा हूँ, तुम लोग मतलब यार क्रिएटिविटी बिल्कुल नेगेटिव में जा रही है तुम लोग की यार, ऐसा क्यों? सारा चलो दूसरा वाला अब्दुल्ला कह सकता है कि यार मैंने कॉपी पेंसिल बनाया, कीड़े मकोड़े ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग तो यार ऐसा मत करो यार। डिस्टेंस ट्रैवल और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्पीड, स्पीड, ओके चलो ये बात हो गई है। अच्छा बाय द वे में मार्क करना है भाई ये रिटॉर्ड स्टैंड, सही है, ट्रॉली, राइट, mass string pulley load and retort stand and boss, ओके चलो। अच्छा जी कांस्टेंट क्या क्या रख सकते हो जनाब? सर मास ऑफ द ट्रॉली हो गई आपकी। mass of the trolley, ओके। इसके अलावा पी। यू कैन कीप द initial distance of the trolley constant on the surface of the table. ओके ओके, रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट बोले तो है ना? मास को भी रिलीज सही सेम पॉइंट पे रिलीज करें और सही। द सेम पॉइंट, मतलब मास एंड ट्रॉली दोनों एक ही बात है मुझे। रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट, रिलीज द सिस्टम फ्रॉम द सेम पॉइंट, ऐसा कह दो, ओके सिस्टम should release from the same point, okay। अच्छा जी और क्या कह सकते हो आप? लेंथ ऑफ द वुडन, जो स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द जो वुडन स्ट्रिंग, स्ट्रिप है जिसके ऊपर रखा हुआ। हाँ सही हो गया, ओके लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप हो गया, सही है, स्ट्रिंग का जो मटेरियल है दैट शुड बी रिमेन द सेम, फाइन। अच्छा जी चलो। लोड का मास। लोड का मास, अबे वही तो चेंज करना है, नहीं? नहीं, वो जो उसके साथ हैंग हो रहा है, पुली के साथ। वो वही लोड है ना, तो वो चेंज करना है हमें, आप कह रहे हो वो कौन से रखें? हम जो ट्रॉली के ऊपर वाला मास। नहीं ना, उसको भी चेंज कर रहे हैं हम, तो देखो ना हमें तेज भगाना है ना इसको, तो तेज भगाने के लिए यहाँ वाला मास ज्यादा होगा तो तेज भागेगी, है ना? ये स्पीड कम करनी है तो यहाँ वाला मास कम होगा तो स्पीड कम होगी, समझ लो ना आप? सही। सही है, तो तो फिर हाँ उसके ऊपर जो मास। इसको कांस्टेंट रख सकते हैं ना, ऐसे बेकार में दिया हुआ है, अल्लाह जाने पता नहीं क्यों दिया हुआ है। कांस्टेंट कर दो, इसको कांस्टेंट कर दो। सर आई थिंक आपको जो ट्रॉली के ऊपर मास है उसको चेंज करना। द मास कांस्टेंट, अबे नहीं, कीप द मास, वेट, क्योंकि इन लोगों ने बोला हुआ नहीं है ना, हमें इन लोगों ने बोला हुआ कि इन अच्छा लोगों देखो ने ना, स्पेसिफाई नहीं किया। इन लोगों ने बोला कि वेरीज विद एम, और एम आपका मास जो ट्रॉली के ऊपर है वो है, बोले मास नहीं है जो आप गिरा रहे हैं।
अच्छा सॉरी, ये मास पी, ये नीचे वाला है ना? जी, नीचे वाला आपको पी इज कांस्टेंट रखना मास, है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ओके, सो ये आपके पास है एम, ये आपके पास है एम, सो दिस इज व्हाट वी आर चेंजिंग एंड दिस इज पी। ओके फाइन, सॉरी सॉरी सॉरी। खैर, सिस्टम स्टिल कीप द मास पी कांस्टेंट। चलो बढ़िया, सेट हो गया। अच्छा जनाब, आ जाओ भाई, वो ले लेते हैं। हमारे पास आ रही है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ओके ओके। अच्छा जी, सो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस ट्रैवल को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमने उसको स्पीड से वेरी करना है। सही है जनाब। अच्छा जी, इसको किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं यार, अच्छा जनाब, हम ये कह सकते हैं कि भाई सेट अप द apparatus as shown. Okay, then um, release the system from the rest. Okay, and um, अच्छा, एक एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं, हम डी को इंडिपेंडेंट रखने ना। अबे यार, लेकिन डी डिपेंडेंट क्यों बन रहा है फिर? ये उल्टा क्यों लग रहा है मुझे? एम इज इंडिपेंडेंट होगा ना फिर? ये उल्टा हो जी, गया एम इससे। एक इंडिपेंडेंट है। हाँ, यही मसला आ गया। चेंज। उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। सो मास एम, ये इंडिपेंडेंट आ गया, और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, और डिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखना है फिर, मास ऑफ द ट्रॉली, या डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। ओके, सो रिलीज द सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट। ओके, या उससे पहले हम अभी काम कर सकते हैं, देन वेट, ये यही बंद हो रहा था। ओके, सो सेट अप द पैराडाइज एज शोन, देन पिक द लोड। ओके, या पिक द mass m, mass m. Okay, and measure its value using electronic balance। ओके, अच्छा जी, then place it place it on the trolley, fine, and mark the 2 points on the bench। ओके, और अच्छा मतलब ये कि भाई लेट्स से आपने एक पॉइंट ये ले लिया, सही, और आपने एक पॉइंट ये ले लिया, सही है। ये 2 पॉइंट आपने मार्क कर दिए, इनका डिस्टेंस मेजर कर लिया, और फिर इसी के इसी के अंदर आपने खेलना है, सही है। सो मार्क द टू, और ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि मेजरेबल आपका एक्सपेरिमेंट हो, अदरवाइज बहुत छोटा होगा तो फिर बहुत जल्दी कोलाइड हो जाएगा, आपका टाइम सही नहीं आ रहा होगा, सही है। सो सो मार्क द 2 पॉइंट ऑन द बेंच। ओके, एंड
measure its distance using meter rule, okay, and keep it constant for all, keep it constant throughout the experiment, throughout throughout the experiment। सही हो गया, ये बात हो गई। अच्छा, अब उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा, डी शुड बी लार्ज इनफ, ओके, distance should be large enough for the time values to be measured easily। ओके जनाब, ये हो गया। अब उसके बाद हमने स्पीड मेजर करनी है। भाई स्पीड के लिए क्या लगाएं? स्टॉप वॉच लगा के डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करें, या फिर वो कर लें, क्या बोलते हैं अपना, लाइट गेट से लगा लें। यस, टाइम मेजर करना है बेसिकली, क्योंकि डिस्टेंस है, स्पीड हमने निकाल के हम्म, अगर हम व्यू नीड से करें तो शायद हमें एडिशनल डिटेल का एक्स्ट्रा मार्क मिल जाए। है ना। चलो डन हो गया। हम्म। ओके वही रख लेते हैं। साहब ने कहा कि भाई देन ओके, उसके बाद जो है, सर लेकिन ऐसा भी है कि आपकी शुरू में एक्सेलरेशन हो रही होगी तो उसकी वजह से आपकी इनएक्यूरेट वेलोसिटी आ सकती है। नहीं ना, तो आप बोल दो ना कि आप जो है ना, मतलब स्टार्टिंग, लाइक स्टार्टिंग टाइम शुड बी फार फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट रिलीजेस, ओके। मतलब लाइक आप ट्रॉली सही। को पीछे से रिलीज करो, सही है, तो मेक श्योर हो जाएगा कि ट्रॉली जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच गई है, राइट। एंड यू शुड नॉट यूज दैट मच लार्ज डिस्टेंस कि वो डिसेलरेट हो, राइट। तो बस आपके पास हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, सही है। सही। अच्छा जी, सो ये हमने कहा। अच्छा, अब उसके बाद जो है, ओके सो इनफ टू फॉर द टाइम, ओके, उसके बाद हमने कहा कि भाई रिलीज द सिस्टम फ्रॉम द रेस्ट एंड एज द trolley reached the marked position, start the stopwatch and record the time till it reached the other marked point। अच्छा, बाय द वे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे मास वास तुमने लगाया हुआ, सो यू कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ सैंड, सैंड क्या कहते हैं उसको, वो सैंड सेफ्टी बॉक्स। प्रिकॉशन। हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन में आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये मुझे आ गया, सही है। अच्छा जनाब, एक और मुझे फड्डा आ रहा है जहन आप में मुझे कह अभी। सकते हैं कि जब चली है उसको आप लिब्रिकेट कर लें तो प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह। यस यू कैन से दैट। यू कैन ऑल्सो मेंशन कि ये हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, स्पिरिट लेवल से इसको देख सकते हो, सही। वो आ आप रहा है, वो आ रहा यूज है। कर सकते हैं स्पिरिट लेवल जो भी है हाँ, तो। स्पिरिट लेवल, यस यस यस, दिमाग में आ रही है, खुराफात आ रही है। अच्छा जी, सो ये आ गया। उसके बाद जो है, ओके फाइन, यहाँ तक हमने टाइम टाइम रिकॉर्ड कर लिया, सही है। ओके, सो फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि रिपीट रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर द सेम mass, okay, and take the
एवरेज टाइम पीरियड। सर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे कौन सी मास सेम रखनी है, क्योंकि दो मासेस है ना। वैल्यू नहीं, दो मासेस है ना, नहीं, एक को उसके बारे कांस्टेंट में तो रखना हमने कहा ना, कांस्टेंट है, कीप द मास पी कांस्टेंट, राइट? सो पी इज लाइक कांस्टेंट है, एंड मास एम को हम वेरी कर रहे हैं, सो इट शुड बी क्लियर। आई थिंक यू डोंट हैव टू मेंशन अगेन एंड अगेन, राइट? बिकॉज अगर आपने पी को ऊपर फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब है ज़्यादा मास इज चेंजिंग, राइट? बट इट्स बेटर कि अगर आप लिख दो देन फाइन, वेरी गुड हो गया, सही। So, for the same time, right? Repeat the experiment for the same mass and take the average time period. Say take the average time, okay? And then use speed is equals to distance divided by time for velocity. Okay, just काफी है, या चलो कह दो to find speed। चलो भाई, यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट चीज़ें हो गई, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया, सही। बाकी सारे जो हमारी खुराफात है वो सब हम एडिशनल डिटेल में नाप देंगे, सही। ओके, आ जाओ भाई, मेथड ऑफ एनालिसिस में आ जाओ। मेथड ऑफ एनालिसिस क्या करोगे भाई? इक्वेशन लिनियराइज करके बता सकते हो कि क्या बनेगा? यस, एनीवन? करना होगा सर। है ना? यू वांट अ वी एंड डी। अरे यार, क्या हो गया अजीब? एक मिनट। दिस टू इन्वेस्टिगेट हाउ द स्पीड v at a distance d from the initial position विद एम। अबे सही सही, ये इन्होंने जो है ना, ये होशियारी नाप रहे हैं ना, ये अंग्रेजी में हमें फंसा रहे हैं कम बख्त लोग। ये और ये है एक्सपेरिमेंट। ओके, यस। अच्छा जी, हाँ जी। क्या करेंगे भाई इसमें? सर करने से फिर मैं को बता दूँ। ओके भाई, सर आपको समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? कासिम? जी सर, आप अबे ये इक्वेशन लिनियराइज हो रही है। नहीं कर रहा हूँ। ओके, इब्राहिम आप कर रहे हो, प्लीज बताओ। सब्जेक्ट बनाने ना, हम्म। सब्जेक्ट भी को बनाने। सब्जेक्ट नहीं बनाना, जस्ट लिनियराइज करनी है। लिनियराइज, अच्छा, लिनियराइजेशन और सब्जेक्ट बनाना अलग अलग चीज़ें होगी, प्लीज कीप इन माइंड। देखो, इसके अंदर जो है, यू आर नॉट सपोज टू मेक वी द सब्जेक्ट, ओके? ये नहीं करना है। तुमने जस्ट एक ग्राफ प्रपोज करना है कि जिसके अंदर तुम्हारा रिलेशन जस्टिफाई हो। कैसे? देखो, कासिम देख रहा है? कासिम प्लीज बोल यार। फिर से देख। मैं अगर डी को वहां भेजूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/v² इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको अगर ब्रेक करके लिख दूं क्योंकि मेरे को एम चाहिए अलग से, सही है। सो एम ओवर पी जी माइनस क्यू, ओके, प्लस आर ओवर पी जी माइनस क्यू, ओके। एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा है ना। हाँ, बस उसकी फॉर्म में लेके आना है, ओके। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तुम कंफ्यूज करो, नहीं नहीं, देखो, ये 2D यहाँ पे आ जाएगा, सही, मल्टीप्लिकेशन में, एंड 2D यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सही है। अच्छा जी, इसको जरा एक एक दफ़ा और देख लेते हैं। सो 1/v² इज इक्वल्स टू 1/2D, ओके, एंड pg माइनस क्यू, ओके, टाइम्स n प्लस r ओवर 2D एंड देन pg माइनस क्यू, ओके। ये इक्वेशन हो गई। अब आ जाओ, अब देख लो जरा। अगला ऐसी बनी इक्वेशन, अगला। अच्छा, देन हम्म, दिस होल थिंग विड बी योर वाई। नहीं, ऐसी नहीं बनी। नहीं सर, मेरी वी स्क्वायर अगेंस्ट 1/m आ रही है।
अच्छा ओके फाइन, वो भी दे सकते हो, लेकिन अच्छा ऐसा करो, एक्स यहाँ पे आ गया प्लस सी ये बन जाएगा। ओके, मेरे पास ये बन रही है। अच्छा अगर आपने इसको इस तरह से कर दिया होगा, वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, सो आपके पास बन गई होगी 2D, सही है, एंड देन PG माइनस क्यू ओवर M+R, ऐसा कर रहे हो। जी। ओके देन आपने फिर आपने जब इसको फर्दर कंटिन्यू किया होगा, सो वी स्क्वायर और आपके पास आ गया होगा, हम्म और यहाँ से M को कैसे निकाला बाहर। फिर 1/m मैंने वो ले लिया, x। अच्छा ये बन नहीं सकती बेटा, दिस इज वुड बी इनकरेक्ट। नोप 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 नोप। अच्छा आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि प्लस आर आपने रहने दिया और 1/m ले लिया, ऐसा क्या। हम्म। दिस इज नॉट अ करेक्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि m जो है वो एडिशन के अंदर था, यू नॉट अलाउड टू टेक एनी एडिशन वैल्यू आउटसाइड, वो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है तो फिर बाहर जा सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे m यहाँ ऐसे ऐसे होता है ना तो फिर आप इससे ऐसे कर सकते थे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, समझ रहे। Yes. सही है एक तो, हाँ यू कैन डू वन थिंग, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी स्टिल। वो एक चीज़ ये है कि भाई आप जो हो एम कॉमन लेके बाहर निकाल लो, मतलब आप 1/m ले लो एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और 1 यहाँ पे रह जाएगा और डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, बट उसमें अगेन प्रॉब्लम है कि स्टिल m इनसाइड आ रहा है तो वो फायदा नहीं हो रहा, सही है। सो इक्वेशन इससे लीनियराइज नहीं हो पाएगी जो ये वाला तरीका है, राइट, सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ओके समझो बच्चों, समझो प्लीज बोलो यार। सो हम ये कह सकते हैं जी कि भाई, सर। ओके सो हमने कहा कि भाई वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ, so we can plot the graph of 1 over v square against क्या चीज़ थी दूसरी, m था आई थिंक, m है ना, हाँ m है, against m, सही है, and the graph would be a straight line with a positive gradient I think, gradient हाँ पॉजिटिव है और straight line with some y intercept value, okay सही है। so आपने कहा कि भाई प्लॉट द, फिर ओरिजिन से क्यों पास नहीं हो रहा। क्योंकि इंटरसेप्ट आ रहा है ना बच्चा, देख सर आपकी इक्वेशन क्या आती थी? ये आ रही है भाई, आपकी आ रही है, थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है बाय द वे, ओके। सर मेरी ऐसी नहीं आ रही। हम्म, क्या किया, पिक्चर भेजो, सारे तुमने खुद किया है, मेरा देख के छापा है, खुद क्या था? कसम से। अरे कसम से। यार हैवी हो गया, हैवी हो गया, मतलब ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। अब लब भेजना, पिक्चर भेज देखते हैं। भेज दिए सर। हम्म, अबे अंडर रूट नहीं करना यार, अंडर रूट ना करना, वो उसको स्क्वायर रहने दो, स्क्वायर रहने दो। अच्छा देखो आपने होशियारी ये कर दी है, देखो बच्चे अगर आप जो ना ये तो आपने सही किया हुआ है पहले, इससे पहले वाले स्टेप में जहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं की हुई, सही है। देखो पहले m और r मिला के लिखा हुआ है, ओके, जब आप m को अलग करना चाह रहे हो, r को अलग करना चाह रहे हो, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के अंदर सेम रहेगा ना, मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x+3, सही है, और डिवाइडेड बाय अगर लेट्स से लिखा हुआ है 4, ओके, तो अगर आप इसको सेपरेट लिखना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x/4 प्लस 3/4, राइट, समझ रहे हैं? एक के नीचे से जी समझ डिनोमिनेटर आ रही गायब है। नहीं हो जाएगा, राइट, ये वाला मैथ्स का रूल पता होना चाहिए, ओके। सो आपने हम्म, आर के नीचे से वो उसका जो है ना उसका साया गायब कर दिया, सही, उसकी तशरीफ गायब कर दी आपने, और बस ये गलती है, और रूट ना लगाओ, बस उसके बगैर भी आपका ग्राफ बन सकता है, ओके। मतलब आप 1/v² ले लो ना, समझ लो, क्लियर, ओके सर जी। परफेक्ट। अच्छा जी आ जाओ, सो हमने कहा कि भाई प्लॉट द ग्राफ ऑफ 1/v² ऑन y एक्सिस अगेंस्ट m on the x axis, okay,
the graph should be straight line passing through the origin. Okay, so the graph should be straight line passing through the origin. Okay, passing not through the origin, no? Passing through the passing not. ये सिर्फ वी स्क्वायर होता है फिर ओरिजिन से पास करता अगर सिर्फ वी स्क्वायर होता नहीं ना ब्रो, अगर आपने ओरिजिन से पास कराना है तो ये वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए ना आपके पास, समझ रहे? बोल दो यार। सही, सिर्फ अगर ये इक्वेशन होती ना तो फिर आपका ओरिजिन से पास होता फिर। क्लियर ना? चलो, अच्छा जी, ये हो गया। अब उसके बाद उसने कहा कि आपसे, आपको क्या कह रहा है कि डिजाइन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप। ओके, एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर। ओके, सो यू कैन सी दैट के ग्रेडियंट इज बेसिकली 1/2 dpg माइनस क्यू एंड हा 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 हा। सो हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करनी होगी, ऐसा बोलें? हम्म, तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड फाइंड क्या करना था? ये निकालना है क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। ओके, सो हमारा जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 d एंड देन पी क्यू, पी जी माइनस क्यू। ओके, सो इसके मतलब ये हुआ कि हम अगर क्यू यहाँ पे ले आए और यहाँ पे अगर हम 2d देन ग्रेडियंट, ओके, और ओके ये सब्ट्रैक्शन में चले जाएगा फिर, यानी पी जी माइनस दिस। ओके, ये तो आपके पास आ जाएगा क्यू। ओके, क्यू यहाँ से निकालोगे और आर वहाँ निकल आएगा। अरे भैया, अरे भैया, हो गया हो गया हो गया, डन है। सही है। सर आर तो आप उससे निकाल सकते हैं ना, वाई इंटरसेप्ट से। हाँ हाँ, मतलब आप ये बोलोगे कि वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू आर ओवर 2d एंड देन पी क्यू माइनस क्यू, पी जी माइनस क्यू, एंड देन आप उसको सब्जेक्ट बना के दे दो वाई इंटरसेप्ट, ओके, टाइम्स 2d माइनस पी जी माइनस क्यू, ओके, इज इक्वल्स टू आर। ओके, एंड क्यू की इक्वेशन अगर क्यू में रखना चाहो आर के लिए तो वो भी दे दो, सही है। बल्कि आई थिंक आपको देनी पड़ेगी। देखते हैं मार्किंग की में देखते हैं, क्योंकि आपको क्यू यहाँ पे आ रहा है ना, क्यू अननोन है, क्यू की जगह पे आपको उसकी इक्वेशन देनी पड़ेगी, सही। खैर, तो हमने जो है वो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, सही। इसको मार्किंग की से चेक करना है कि मार्किंग की वाले क्या लिख रहे हैं। कट एंड पेस्ट। चलो भैया, पेस्ट। ओके, ये आ गई ग्रेडियंट के लिए, एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए ये आ गया, सही है। एडिशनल डिटेल के लिए आ जाए, एडिशनल डिटेल, डिटेल्स। ओके, अच्छा जी, एक तो आपने कहना है कि भाई डिस्टेंस डिस्टेंस की हमने बात कर दी, रिपीट भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है, सही है। और अच्छा जी, पी को हमने, लोड को हमने नहीं कहा, लोड को भी हमने बाय द वे कांस्टेंट कर दिया है। और हमारे पास जो है, और क्या कहेंगे, कुछ बताओ तुम लोग भी भाई। हाँ, सैंड बॉक्स का हमने कहा है, कहना है कि भाई यूज यूज द सैंड बॉक्स, अंडर द लोड पी। ओके, ये हमने एक बात कह दी, एक एडिशनल डिटेल आ गई।
सही, बाकी इसमें से कुछ हमने अंदर लिख रखी है, ओके बाय द वे। ओके, अच्छा, तुम मास एम रख रहे हो, तुम कुछ एडेसिव लगा सकते हो, ये तुम कह सकते हो बस। अच्छा जी, तुमने कहा कि भाई यूज द एडेसिव, एडेसिव, ओके, टू ensure the mass is properly attached with with क्या चीज़ है, with ट्रॉली, ट्रॉली, ओके। अच्छा जी, एक और चीज़ हमें कह सकते हो कि भाई यूज द spirit level to ensure that the क्या चीज़ है ये, द बेंच नहीं, द क्या क्या कह रहे हैं इसको, वुडन सरफेस, ओके, द wooden surface is balanced, wooden surface is horizontal। सही हो गया। और कोई आ रहा है भाई? इतने ही आ रहे हैं भाई, इतने काफी। लेट्स, ये लेकिन ये बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट है, मतलब लाइक इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है लिखने के लिए। सही, देखते हैं एग्जामिनर मार्किंग की, चेक करते हैं मार्किंग एग्जामिनर क्या कह रहा है। 52 ये रहा। अच्छा जी, एम डिपेंडेंट है, वी इंडिपेंडेंट है, ओके। कीप पी कांस्टेंट, फाइन। अच्छा, देख रहे हो तुम, एक नंबर देखो इतनी ख्वारी पे दे रहा है। लेबल डायग्राम ऑफ अ वर्केबल एक्सपेरिमेंट इंक्लूड पी अटैच टू द स्ट्रिंग, P attached to the string, ओके हमने कर दिया है। एंड string pass over a supported pulley, string horizontal attached to the trolley, ओके लेवल for the trolley P, ओके। हमने लाइट गेट, मोशन सेंसर, टिक टेप, टाइमर, हमने इसमें से कुछ भी नहीं लगाया है। स्टॉप वॉच हमने यूज़ किया है। एंड यूज़ द टॉप एंड बैलेंस, ओके। एंड मेजर द डी, ओके, यूजिंग द रूलर, फाइन। अच्छा, ये देखो ये देखो ये देखो कि 1/v अगेंस्ट एम, इसका ग्राफ एक्सेप्ट कर रहे सिर्फ। एंड क्यू के लिए तो हमने इक्वेशन सही दी है, आर के लिए 2d एंड पी जी माइनस, अच्छा क्यू की फॉर्म में दे रहा है, फाइन, वो कोई मसला नहीं है, फाइन, गुड है। फॉलिंग वॉलिंग के लिए सैंड बॉक्स, हमने क्वेश्चन वोशन रख दिया, बैरियर ट्रॉली, ओके। कीप डिस्टेंस डी कांस्टेंट, यूज अ लार्ज डिस्टेंस, ये सब ऊपर लिख दिया है हमने। मेथड टू कीप डी कांस्टेंट, मार्क स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन, ये भी हमने बता दिया है। अच्छा जी, वी डिस्टेंस अप्रोप्रिएट स्मॉल ऑन द टिकर टेप कार, ओके, लाइट के, अच्छा ये हमने नहीं लिखा 5 वाला। मेथड टू इंश्योर द वुडन सर्फेस इज हॉरिजॉन्टल, स्पिरिट लेवल की बात बता दी हमने। फॉर मास एम टू रिपीट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, ओके हमने ये भी कर दिया, बाकी सब कर दिया, फाइन, गुड हो गया। आ जाओ भाई, आ जाओ, बस ये जल्दी से इसको निपटाते हैं, उसके बाद इसकी कहानी देख लेंगे। रीड कर लो भाई, कोई सो रहा है तो रीड कर लो भाई प्लीज़। कौन करेगा? सारा कर लेगी, सारा रीड कर लोगे प्लीज़। A student investigates the behavior of a liquid inside a narrow tube as shown in figure 2.1. हम्म। When the tube is placed in liquid, the liquid rises in the tube. The student measures the internal diameter of the tube and the maximum height that the liquid rises in the tube. The experiment is repeated for tubes of different diameter. It is suggested that H and D are related by the equation, where V is the density of the liquid and G is the acceleration of free fall and is the constant. A graph is plotted of h on y-axis and 1/d on x-axis. Determine the expression for the gradient. क्या आई? एच इज इक्वल्स टू क्विक। For वो जो sign है over d, sorry, over density into g over हम्म, 1/d. गुड, ओके। सो आपने कहा कि भाई ग्रेडियंट आ गया 4 एंड सिग्मा एंड देन रो एंड जी, गुड। आगे आ जाइए, आगे रीड कर लो। Values of d and h are given in the table. अच्छा जी बेटा, एक मिनट जल्दी से आ जाओ, कैलकुलेटर निकालो, वैल्यू बता दो भाई।
जो भी निकाल है, कोई भी निकालने वाला, कोई भी बता दो। 0.91। एक सेकेंड, ओके। कितने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए ना? हाँ जी। 0.91, 0.91, ओके। 0.77, ओके। 0.67, ओके। 0.59, नीचे वाले का 0.50 होगा, एंड उससे नीचे वाले का 0.43। 4 3, ओके। प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगी भाई? यस। जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, हाँ बोलो बोलो। जो जो उसकी सर्टेनिटी है ओवर द डी वैल्यू। ओके, so absolute uncertainty in D divided by the value of D should be equal to the absolute uncertainty in 1 over D, which is what we are interested in, divided by 1 over D, which is what we found out. Okay, so फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हमारे पास इसका ये बन जाएगा कि आपके पास डेल्टा डी ओवर डी इंटू 1 ओवर डी की वैल्यूज जो कि हमने अभी फाइंड आउट की हैं इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 ओवर डी की वैल्यूज आ जाएगी। सही है। So for the first one, 0.1 divided by 1.1 into 0.91. 0.083। Okay, you are saying 0 point. हम डी, एक सेकेंड, हाँ हाँ बोलिए। जो डी की वैल्यू है वुडंट वी कीप इट? वाह, बोल दो यार। सॉरी, नेवर माइंड, कुछ नहीं। पक्का? ओके। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने बताया 0 पॉइंट। नहीं, वो गलत है वो, एक सेकेंड। 0.82, जीरो जीरो पॉइंट एट पॉइंट थ्री 0.083। 0.083। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल है कि एक एसएफ के अंदर होता है, तो 0.08 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आ जाइए। 0.06, 0.04, ओके, 0.04, 0.03, मे बी, या मे बी 2 2। एक सेकेंड, 0.02 है। ओके, और नीचे वाले का भी? हाँ। ओके, परफेक्ट। सही है जी। उसने कहा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दो, एरर बार बना दो। एरर बार बनेंगे, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे। वेट, पिक्चर लेने दो। सर अगर ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हुई तो फिर क्या करेंगे? अगर, फिर तो कोई मसला ही सर नहीं है। अगर ये जो रेसिप्रोकल है तो हम्म। फिर वो कैसे होगा सर? अच्छा जी, चलो देखते हैं। देखो बेसिकली हम ये कहते हैं, जो हमारे जो हम जो स्टार्टिंग होते हैं ना इस क्वेश्चन में, हम ये कहते हैं कि भाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ओके, इन इन डी is equal to the percentage uncertainty in 1 over d। ओके, ये हम दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, क्लियर हो रहा है? सही है।
हमने इस क्वेश्चन के जी अंदर भी ऐसे ही स्टार्ट किया कि हमने बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी ली, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों जगह था, बट हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन होती तो हम ये कहते कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 1/d। सही हो गया। और फिर अब आपको चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सही है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस तरह से आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, आपको पता है कि भाई डेल्टा 1/d डिवाइडेड बाय 1/d, ओके, इंटू 100, ऐसा ही, राइट। सो जब आप इसको डिवाइड बाय 100 करोगे, जब आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये डी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ओके। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने डिवाइड बाय 100 किया, ओके, एंड आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया 1/d से, ओके। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि उसने कहा होता कि 1+1, अच्छा इसकी अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो कितनी बनती है, डिवाइड बाय 1.1 इंटू 100, 9% बन रही है, सही है, 9% आ रही है, सही है। सो अब लेट से इन्होंने कहा कि भाई 9% इसकी अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 1.1 प्लस और माइनस 9% ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ओके। एंड ये पहला कॉलम आ गया, सही है। और जो दूसरा कॉलम था जिसकी आपने अभी वैल्यू निकाली, वो आपने निकाली 0.91, 0.91, ओके। एंड अब आपने क्या करना है कि यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट जो दूसरी वाली वैल्यू है, सही है। यानी इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी दिस इज 1/d, राइट। एंड इसका डेल्टा, उसकी डेल्टा वैल्यू, सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इंसान बना लेते हैं, ओके जी। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि भाई 9% दिया हुआ है, सो 9 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इंटू डेल्टा, इंटू 1/d विच इज 0.91। आ रहा है, कितना आ रहा 0.0819। है, 0.819। सही, हमने बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली हुई, मतलब यहाँ पे 9 मेरे पास जो आया था 9.090909 चल रहा था रिकरिंग, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था, राइट। बट यू कैन सी दैट कि इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, राइट। तो हमने जो दोनों काम किए दोनों से सेम आंसर आया, ओके, समझ रहे हैं ना, ईमान आ रहा है, हाँ जी सर। सही है ना। जी तो जी। बस ये करना है आप पे, सही हो गया। तो वो कांस्टेंट फार्मूला रहेगा फिर उस चीज़ का, बस हाँ, बस वो आप जो उसको आपने दिया। रीअरेंज करके कांस्टेंट फार्मूला बना दो, फिर वो वही वैसे ही रहेगा, बस उसको सॉल्व करते रहो, सही है। ओके सर। परफेक्ट, अच्छा जी, आज भाई, ओके। सो तुम्हारे पास जो कासिम जिंदा बैठा हुआ है, कासिम, हाँ कासिम है। सो तुम्हारे पास जो 0.91 दिया हुआ है, अच्छा डी दिया हुआ है 0.91, ओके 0.9, यार एक तो ये बदतमीजी का काम कर रहे हैं, 0.9, 1.0, हाँ 1, 1.1, सो ये 0.8 एंड सो ऑन, सही, अच्छा जी। सो इन्होंने स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिया हुआ है 0.91, एंड डी एच की वैल्यू दी हुई है 18 पॉइंट, ओके। सो 0.91 एंड 18.3, सही है। सो 0.91 और 18.3 ये आ गया, ओके। एंड देन 0.77, 0.7577 ये आ जाएगा, सही है। So 0.77, and they have given us 15.1, 15.1, okay. And then 0.67, point 0.6, देखो एक बात याद रखना प्लीज, जब पेपर में जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट स्केल लेके जाना, ओके। 30 सेंटीमीटर वाला ट्रांसपेरेंट वाइट चिट्टा स्केल लेके जाना, ओके। डोंट गो विद द डिजाइन वाला स्केल, अदरवाइज बड़े मसले होंगे, ओके। सो वाइट स्केल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट 30 सेंटीमीटर का, स्टील वाला मत लेके जाना, चीटिंग करे थे पकड़े गए तो उसी से जो है ना सुझा दिए जाओगे फिर। सो 0.67, ओके, 0.67, ओके, 0.67 and 13.1, sorry, okay, 13.1, okay. And then
um, 0.59, 0.59, and 0.59 and 11.6. 0.59 and 11.6 would be right here. Okay. And then 0.50, 0.50 and 9.9, ये आ गया. And then 0.43, 0.43, and आपके पास आ जाएगा 8.6, 8.6 right here. Okay. चलो, लाइन ऑफ बेसिट बना दें. अरे नहीं लेनी यार. अच्छा, पहले एरर बार भी बना लेते हैं, उसके बाद लाइन ऑफ बेसिट बनाएंगे. सही है. अच्छा जी, सो 0.2 का एरर आ रहा है नीचे वाले में, यानी दो बॉक्सेस इधर को आएंगे, एक दो बॉक्सेस इधर को आएंगे. सही है. एंड देन यहाँ पे हमारे पास होगा, यहाँ पे भी 0.2 का एरर है, सो दो बॉक्सेस इधर को आएंगे एंड दो बॉक्सेस इधर को आएंगे. राइट. एंड देन यहाँ पे 0.3 का है, सो तीन बॉक्सेस यहाँ पे आएंगे एंड 1 2 3, तीन बॉक्सेस यहाँ पे आएंगे. एंड देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, and then 1 2 3 4 5 6, and 0.8 आ रहा है. 1 4 और 8 ये आ गया. एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया. ये वाला पॉइंट परफेक्ट हो गया. सही है. आ जाओ भाई. लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ओके, ब्लैक से बनाते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. लाइन ऑफ बेस्ट फिट. यार ये वाला थोड़ा डिविएटेड सा आ रहा है. नहीं, सही है. क्या करें, एनोमलस बोलिए, कल्टी करा दे. सारे पॉइंट एग्जैक्टली आ रहे हैं यार, एग्जैक्टली. उफ़ो. थोड़ा सा जो है ना. ओके, आई थिंक ये बैलेंस हो रहा. ओके नाउ. ओके. सो अब क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है वो इससे कट जाएगा. सही है. और ये वाला पॉइंट इससे आ जाएगा एंड ये सारे पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं. तो ये दो पॉइंट लाइन पे. सही है. ये दो इससे कैंसिल हो रहे हैं और ये दो इससे कैंसिल हो रहे हैं. सही. चलो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो गई. वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बना देते हैं. वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन वुड बी, इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं और इसके नीचे तक ले जाते हैं. एंड इट शुड कट ऑल द बॉक्सेस एक्सट्रीमली. जितना जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करोगे. ओके. परफेक्ट. परफेक्ट. चलो भाई, डन हो गया. आ जाओ जल्दी जल्दी इसको निकालते हैं, फिर एंड करेंगे. सो बच्चा ग्रेडियंट के लिए अगर हम ले लें दो पॉइंट. ओके. एक पॉइंट ये आ गया, बिल्कुल परफेक्ट से मिल रहा है मुझे. 0.42 एंड 8.2 एंड 8.2. ओके. एंड देन अच्छा जी, एक ये पॉइंट ले लेते हैं. ये ले लेते हैं. ओके.
सो दिस इज बेसिकली एक्स वाई एक्सिस पे आ रहा है 16.5 और एक्स एक्सिस पे आ रहा है 0.8123. ओके, सो 0.83 एंड 16.5. ज़रा इसको यूज़ करके निकाल दो प्लीज़, कितना ग्रेडियंट आ रहा है. सही है. एंड 16.5 माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय 0.83 माइनस 0.4242. ओके, ये आपके पास आ गया. अच्छा जी. एंड अच्छा जी, तो मैं ट्रायंगल बनाना है बाय द वे. जावेद, अच्छा नहीं, सॉरी. ओके, 20.2 हाई कह रहा है. ओके, 20.2. ओके, एंड देन इसी को खींच के नाप दो ऊपर तक. सो ये हमने शो कर दिया. अच्छा, तुम लिखोगे उस पे कि बेस्ट फिट लाइन है, वर्स्ट फिट लाइन है, सब लिख के आओगे. ओके, बगैर लिखे मत आना, नंबर कटेगा. ओके, लाइन बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, वर्स्ट फिट लाइन कौन सी होगी, ये सब लिख के आना है. अच्छा, इसका एक पॉइंट पकड़ लो, आखिरी वाला. सो इसका मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, आखिरी वाला. सही है. एंड दैट इज दिस वन. सही, ये तकरीबन आ रहा है 0.4 कॉमा 0.84. ओके, एंड जो दूसरा वाला पॉइंट है स्टार्टिंग वाला ले लो, 19 कॉमा 1.3. हाँ, 19 कॉमा 1.3 कॉमा 19. ओके, कितना आ रहा है भाई, निकाल दो. 19 माइनस 8.4. अच्छा, ये 8.4 है प्लीज. 8.4 डिवाइडेड बाय 1.3 माइनस 0.4. ओके, हाउ मच. 11.8. ओके, आपने बोला कि दिस वन इज 11.8. फाइन, ऐसे ही आ रहा है. हाँ जी, फाइन. अच्छा जी, सो चेंज इन ग्रेडियंट कितना आ जाएगा. टिल टाइम वुड बी 20.2 minus 11.8. How much? 8.42. 8.42. Fine. So it should be in 1SF. Okay. So 8 plus minus 20. Okay. चलो, ये आ गया. ओके, आगे आ जाओ भाई. अरे भाई साहब. Okay, so the student determine the density of the liquid by weighing the empty beaker, adding the measured value volume of the liquid, and then reweighing the beaker. The student then use the relationship density equals mass over volume. Okay, the beaker, the student results are okay. Determine the density of the liquid. Okay, so mass over volume कर दो 606 minus 422 divided by 146. Okay. This is the density. How much? 1.26. 1.26. फाइन. अच्छा जनाब, 3SF के अंदर सारी वैल्यू, सी 3SF के अंदर मैंने ये दी है. ओके. अच्छा जी, द डेंसिटी पी. अच्छा, रो के अंदर जो डेंसिटी होगी, सो हम ये कहेंगे कभी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है. सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मास ऑफ द बीकर. ओके, प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन the mass plus the percentage uncertainty in the volume. Okay, दोनों मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी. सही है ना. सो आपके पास 1/422 into 100, राइट, प्लस 1/606 into 100, राइट, प्लस 2/146 into 100, राइट.
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम कोई भी दो क्वांटिटी ले रहे हो, चाहे वो एक सेम टाइप की क्वांटिटी हो, इफ़ यू आर टेकिंग रीडिंग्स, तो आपके पास एरर बढ़ रहा है, सही है? तो इस वजह से मैंने किया। हाउ मच? 1.77. 1.77। ओके, सो 1.2% ले लेते हैं, 2%, या 1.7, 1.8 ले लेते हैं, 1.8%, चलो। ओके जी, आ जाओ भाई। Use your answer in blah 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 blah. Determine the value of this. Include the appropriate unit and absolute. यार ये तो देखो बदतमीजी है यार। यूनिट तो हम चलो डाल देते हैं, अनसर्टेनिटी ना बड़ी घिन आती है मुझे इससे, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ओके फाइन, क्या है तो कर लेते हैं। सो 4 5, सॉरी 4 सिग्मा रो जी। ओके, सो इन्होंने हमें कहा कि भाई ग्रेडियंट इज बेसिकली 4 सिग्मा ओवर रो एन जी। ओके, एंड निकाल दो भाई। ग्रेडियंट की वैल्यू हमने 20.2 ली थी, इंटू 1.26 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 4, हाउ मच? एंड देन परसेंटेज uncertainty इन सिग्मा शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज uncertainty इन ग्रेडियंट प्लस द परसेंटेज uncertainty इन डेंसिटी। ओके, इन डेंसिटी, दैट्स इट। यस। जो पहली वाला इक्वेशंस के 62.42. ओके, 62.42, गुड। अच्छा, एंड द ग्रेडियंट हमारे पास था 8.42 डिवाइडेड बाई 20.2 इंटू 100। ओके, प्लस डी हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास है, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने पहले निकाल रखी है, दैट इज़ 1.8%। ओके, सो सिग्मा की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, एंड सिग्मा की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू वट एवर द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज यू आर गेटिंग। अच्छा, बाय द वे 100 से नहीं, नहीं, ओके फाइन, सो डिवाइड बाय 100 कर दोगे इंटू 62.42। ओके, सो इसकी पूरी इसका पूरा सॉल्यूशन आएगा इधर, इधर आएगा, सही है? एंड देन उसके बाद आपने ये काम करना है। जो परसेंटेज आ रही है वो 43.48 है, फोर्टी अरे थ्री भाई पॉइंट फाइव साहब, बहुत ज़्यादा नहीं है ये तो, एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो जाएगा हमारे इस चक्कर में। 43.45, ओके, एज यू से। 43%, कम ऑन। हाँ 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 हाँ, ओके, वो उसके अंदर एरर, ओ, वो वेट 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 वेट, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। बल्कि नहीं, सही तो किया था यार, 8 ही% आ रहा था, 11 तो वो था, हाँ सही सही, माय बैड। 8.42, सही है, आगे सॉल्व कर लो। जल्दी कर लो यार, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। 27.12. 27.12। ओ ब्रो, इतनी ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आ सकती है? पक्की बात है? वेट, एक सेकेंड, हम यूनिट्स भी चेक कर लेते हैं साथ में, शायद यूनिट्स का भंडो। डी का कोई काम हमने इस्तेमाल नहीं किया है सच। वेट, बाय द वे दिस इज इन मिलीमीटर्स। ओके, सो और हमारे पास इसकी जो अनसर्टेनिटी आ रही है, बट इसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड ओके, एज यू से, कितना बताया आपने? 27.12 था। बस सही, वो 30 हो जाएगा, एंड 62 अब पर। ये कैसे बहुत करूँ? है। हाँ, क्या बोल रहा है अब भाई अब? परसेंटेज ये फॉर्मूला दिखा तो सामने, कौन सा, क्या समझ में नहीं आया? नहीं, डेंसिटी की।
ब्रो वो हमने पिछले वाले पार्ट में निकाली ना, परसेंटेज आंसर रेडियन डेंसिटी, वही मैंने इस्तेमाल कर ली 1.8। सही है ना? अच्छा जी, आ जाओ भाई, आखिरी वाला पार्ट है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द डिफरेंट ट्यूब, द हाइट एच इज मेजर्ड टू बी 22 मिलीमीटर, डिटरमिन द डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब। ah okay, so 4 sigma, so 4, okay, sigma over rho g is equals to gradient. Okay, अच्छा जी, जी को किस चीज़ को हमने सब्जेक्ट बनाना है? अब एल डी ही नहीं आ रहा। नहीं, डी तो खैर उसके अंदर है, डी तो इक्वेशन, अच्छा ये पूरा फार्मूला यूज हो जाएगा। अच्छा जी, सो उसमें फिर एच और डी। ओके, सो द हाइट एच इज मेजर्ड, फाइन, डी को आपने बनाया सब्जेक्ट, 4 × 62.42 डिवाइडेड बाय, डी आपके पास है, डी कहाँ गया, डी निकालना है, और एच आपने ले लिया 22, अच्छा हमने यूनिट नहीं लिखा ऊपर वाले का, इंटू डेंसिटी 1.26 इंटू 9.81, हाउ मच? इसको यहाँ पे आ जाओ, और सिग्मा का यूनिट हमने Zero लिखना है point 0 0.9 नहीं, आवाज आई, 0.9 कह रही हूँ, 0.92 0.92, ओके, 0. 0.92 मुझे सुनाई दिया भाई। अच्छा जी, ग्रेडियंट का यूनिट बस लिख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद चलेंगे। सो एच डिवाइडेड बाय, सही हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर, ग्रेडियंट का यूनिट हो गया मिलीमीटर स्क्वायर, सही है, और डेंसिटी हो गई, डेंसिटी हमने ली हुई है, हाय हाय, मुझे लग रहा है गलती कर दी हमने, ये गलती करती है, वो गलती ये है कि भाई वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब है, और ये हमारे पास है, ग्रेडियंट हमारे पास है मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। ओके, सो हमें उसको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा या सबको मीटर बनाना पड़ेगा, सही है, तो तब जाके इंसान बनेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी हमने कन्वर्जन की मिस्टेक की हुई है, सही है, क्योंकि दिस इज लाइक नॉट मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यूज, बहुत अजीब सी आएंगी, सही, ग्रेडियंट को आपको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा, और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आओगे, सो इट्स डिफरेंस ऑफ 10 का डिफरेंस है, सही है, और यहाँ पे बेसिकली आपको 100 का डिफरेंस चाहिए होगा, सो एक्सपोनेंट -2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा फंड है यूनिट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, वॉल्यूम को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, सही है, बाय द वे अगर हम वॉल्यूम को चेंज भी करेंगे, अरे नहीं ना, चेंज करना पड़ेगा, उसने बोल तो रखा है यार, शिट 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 शिट, वेट, और उसने सब कुछ करा था, इसका मतलब है 0, सो 0.606 -0.422, आंसर डिवाइडेड बाय 146 एक्सपोनेंट -6। ओके, ये मेरे पास आ रहा है 1260 आ रहा है, सही है, सही है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, बस होने लगा है, सही है, सो दिस शुड बी 0.0 एंड दिस शुड बी 0.0, ओके, एक्सपोनेंट -6, ओके, ये आपके पास आ गया, और इससे मेरे पास आ रहा है 1260, ओके, 3 SF के अंदर मैंने लिख लिया, एक्सपोनेंट -6, सही है। अच्छा जी, और बाय द वे, सही है, डेंसिटी मेरे पास ये आएगा, ये वॉल्यूम, हम्म, और अगर आप आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इंटू 1/422 प्लस 1/6
606 प्लस 2/146 146 ओके और इंटू 100। ये एब्सोल्यूट आंसर निकल के आई शायद मेरे पास। दो हजार के अंदर कैसे आ सकती है? वैल्यू से बड़ी कैसे हो सकती है यार? 1/422 इंटू 100 प्लस 1/606 इंटू 100 सही है। और प्लस 2/146 इंटू 100 सही है। ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही है। अभी तो ये तो सेम ही रहती ना यार। अजीब बेवकूफ़ी है। सही है। एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे सही है। एंड ये वाली वैल्यू बस यहाँ पे गलत है। सही है। सो दिस वैल्यू शुड बी चेंज्ड टू 1260। ओके 1260 इंटू 9.81 इंटू 20.2 आंसर डिवाइडेड बाई 4 getting 6421.03 ओके एंड फाइन सही हो गया। और आपने 43% कर दिया है। सही है। सो 43.45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आंसर। हाँ बे यार एक तो ये ओके 6,000 6,000 6,000 1 2 3 27,000 62,000 ओके फाइन। सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली 1SF के अंदर होनी चाहिए। सो 3 एक्सपोनेंट 5 1 2 3 4 3 एक्सपोनेंट 4 प्लस माइनस 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ओके 6 एक्सपोनेंट 4 ओके एंड ये हमारे पास आ गया और हमने इसको ले लिया। अच्छा अब इसका यूनिट निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सही है। मीटर स्क्वायर मीटर टू दी अच्छा जी मीटर -1 एंड केजीज एंड न्यूटन ओके अप्रोप्रिएट यूनिट देना है। इसका ये मतलब है कि आपके पास ग्रेडियंट का यूनिट अच्छा ग्रेडियंट का यूनिट हमारे पास मिलीमीटर डिवाइडेड बाय पर मिलीमीटर। सो ग्रेडियंट का यूनिट हमारे पास बन गया मीटर स्क्वायर क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। सही है। और हम ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेंसिटी को। सो डेंसिटी का यूनिट होता है केजी मीटर -3 सही है। और उसके बाद ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ओके। और बस ये यूनिट है इंसान बना दो इसको। सो केजी और जस्ट सेकंड -2 सही है। बाकी सब चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। ये 3 है वो भी 3 है यस सही है। बस हो गया केजी सेकंड -2 सही है। यहाँ पे बस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो दैट वुड बी 1260 और बस और यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी दैट वुड बी 62421 ओके। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी बस 4 into 62421 ओके डिवाइडेड बाय 22। अच्छा अब वहाँ पे मिलीमीटर है तो उसको एक्सपोनेंट -3 लगाना पड़ेगा इंटू 260 इंटू 9.81 सही है। सो आई एम गेटिंग द डी एज 918 ओके या 920 आप ले लो 920 सही है -3 सही हो गया। सो 920 मीटर्स के अंदर आ जाएगा। सेट है। नॉट मेकिंग सेंस।
but okay, fine. Determine the diameter of the D of the tube. खैर कुछ ना कुछ भंड है आखिरी वाले पार्ट में, कोई कुछ ना कुछ गलती हो रही है, लेकिन उसको देख लेंगे बाद में। छोड़, बहुत लंबी हो रही है यार, इतनी लंबी नहीं करनी। अब चिल करो तुम लोग भी, मैं भी इंजॉय करता हूँ। सही है, चलो जी। ऐसा प्लीज इसका एक पेपर कर लेना यार, इसका नवंबर 52 कर लेना प्लीज। सर आपने कल कौन सा पेपर करवाना है? कल हमने 20, पता नहीं, कल ही पूछ लो यार, क्यों करके रखेगा, सुबह पूछ लो भाई। फिर ऐसा है इसका। सही हो गया, अभी फिलहाल बस ये कर लेना, 51 कर लेना इसका बस। सही। सही है, ओके चले। चले जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Allah. हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज हाफिज।